साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की बड़ी खबर। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल मारपीट विवाद मामले में पुलिस का बयान सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल को लेकर पुष्टि कर ली है। दिल्ली पुलिस पीसीआर को सीएम हाउस से कॉल आई थी। स्थानीय पुलिस ने कॉल का जवाब दिया। सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस थाने भी आई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। बिना कोई शिकायत दिए वो थाने से चली गई। मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, आज सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली पुलिस पीसीआर को एक फोन कॉल आता है जो कि सीएम हाउस से आता है, जिसमें जो महिला है वो फोन कॉल में बोलती है कि मैं स्वाति मालीवाल बात कर रही हूं और मेरे साथ मारपीट की गई है। और मारपीट का आरोप सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगता है। इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अलग अलग तरह से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वहीं इस मामले की पुष्टि अब दिल्ली पुलिस ने भी कर दी है। पुलिस का बयान इस मामले पर सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि स्वाति मालीवाल ही वो महिला थी जिसने सीएम हाउस से फोन कॉल किया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस पूरे विवाद के बाद स्वाति मालीवाल खुद पुलिस लाइन पहुंची थी और उन्होंने हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन वो पुलिस लाइन इस मामले को लेकर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पहुंची थी। स्वाति मालीवाल थाना सिविल लाइन पहुंची थी, हालांकि बिना कोई शिकायत दर्ज कराए वो वहां से चली गई। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. तो हमने आपको पुलिस के द्वारा दिया गया ऑफिशियल बयान सुनाया, जिसमें पुलिस द्वारा साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि 9 बजे के करीब, सुबह 9 बजे के करीब एक फोन कॉल दिल्ली पुलिस पीसीआर को आता है। इस दौरान दिल्ली पुलिस से शिकायत की जाती है कि सीएम आवास में उनके साथ अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है। और बात करने वाली महिला अपने आप को स्वाति मालीवाल बताती है, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी है। ज्यादा जानकारी के साथ अजीत कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजीत, जो ये पूरा मामला चल रहा था स्वाति मालीवाल से जुड़ा, अब इस मामले पर पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आ गया है, जिसमें पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो महिला थी जिसका फोन कॉल आया था वो स्वाति मालीवाल ही थी। और इस पूरे मामले के बाद स्वाति मालीवाल जो है पुलिस थाने भी आई थी और उन्होंने हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अजीत। बिल्कुल भैया, अब आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आ गया है, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि सुबह 9:34 पर पीसीआर कॉल की गई थी। और जो पीसीआर कॉल की गई थी वो स्वाति मालीवाल यानी जो राज्यसभा सांसद है उनकी तरफ से ही कॉल की गई थी। जब पुलिस टीम पहुंची तो वो सिविल लाइन थाने पहुंची हुई थी वहां पर शिकायत लेकर के। हालांकि उन्होंने रिटर्न में कोई शिकायत नहीं दी है और अभी तक इस मामले में कोई भी पुलिस को शिकायत जो है वो नहीं मिली है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जब तक पुलिस को लिखित में शिकायत नहीं मिलेगी तब तक पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर ये अब साफ हो गया है कि जो पीसीआर कॉल की गई थी और जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं विभव कुमार, उन्होंने उन पर जो मारपीट का जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया गया था, साफ हो चुका है कि वो स्वाति मालीवाल ही थी जिन्होंने पीसीआर कॉल की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी है। जी भैया। अजीत, जिस तरह से पहले कंफ्यूजन था इस मामले को लेकर कि ये फर्जी कॉल तो नहीं है या कोई फेक चीज तो नहीं है, अब हालांकि जब पुलिस का आधिकारिक बयान आ चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो महिला थी वो स्वाति मालीवाल ही थी, क्योंकि वो उसके बाद पुलिस थाने भी गई, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट नहीं लिखवाई। इसकी क्या वजह माने कि आखिर पहले कॉल आता है पीसीआर को कि मेरे साथ मारपीट हुई है, सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगता है, और उसके बाद रिटर्न कंप्लेंट भी नहीं दी, तो क्या वजह?
देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें रिया, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये इसकी बहुत जो कारण है वो हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात वो ये बन जाती है कि एक मुख्यमंत्री के निजी सचिव जो है उनके ऊपर मारपीट का आरोप। ऐसे में उन्होंने उस समय कॉल तो जरूर कर लिया, लेकिन हो सकता है शायद उन्हें लगा होगा कि मामला ज्यादा तूल ना पकड़े, क्योंकि उससे पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो तेज हो चुकी थी जिस तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुका था और बीजेपी के कई सारे नेता यही बोल रहे हैं कि महिला के साथ इस तरह से अभद्रता करना, मारपीट करना, और आखिर अगर एक निजी सचिव के ऊपर आरोप लग रहा है तो बीजेपी के एक नेता की प्रतिक्रिया ये भी आई थी कि जो है ये सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर हुआ है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर सीएम हाउस में इस तरह की, और वो भी महिला जो सांसद है, राज्यसभा से सांसद है, अगर उनके साथ ऐसा कोई अभद्रता या मारपीट का अगर मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और वो भी सीएम हाउस पे आता है, तो सीएम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है जो वो बन जाती है। और ऐसे में इसी का परिणाम है कि इसको लेकर के जो कपिल मिश्रा है उन्होंने खुले तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसके पीछे जो मुख्य आरोपी है उनको बताया कि किस तरह से जो भले ही उनके निजी सचिव ने मारपीट की, लेकिन वो बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के ऐसा हो पाना संभव नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में उस समय से हलचल जो वो तेज हो गई, तो शायद इसी का परिणाम है कि संभावना है कि आम आदमी पार्टी और ज्यादा इस तरीके से चर्चा का विषय ना बने। शायद यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो सांसद स्वाति मालीवाल हैं उन्होंने इस मामले में रिटर्न कंप्लेंट नहीं की, और वो फिलहाल अब इस पूरे मामले में बैक हो चुकी है। अजीत, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो है आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी है, साथ ही इसके साथ ही वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ऐसे में स्वाति मालीवाल एक ऐसी, आप कह सकते हैं एक ऐसी छवि है उनकी जो काफी बेबाक होकर चीजें करती है। जब उन्हें कुछ रखना भी होता है कोई मसला तो वो काफी निडर होकर चीजें सामने रखती है। ऐसे में मारपीट का आरोप लगाना, वो भी मुख्यमंत्री के निजी सचिव पर, मुख्यमंत्री आवास में इतनी बड़ी घटना हो जाना, कितना गंभीर ये विषय। और जिस तरह से लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल ने यहाँ पर नहीं दी, क्या माना जाए, जो डैमेज कंट्रोल क्या यहाँ पर एक करने की कोशिश? देखिए बिल्कुल रिया, अगर हम बात करें तो वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि वो खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, और जब वो अध्यक्ष रही उस समय उनकी आमतौर पर लगातार जो गतिविधि है वो देखने को मिली। चाहे देर रात को ही सड़कों पर निकल जाना, लोगों की प्रतिक्रिया को समझना, लोगों के हाव भाव को समझना, और सड़कों पर खुल करके महिलाओं के साथ किस तरीके से लोग अभद्रता करते हैं, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उसको लेकर के खुद सड़कों पर उतरना और प्रैक्टिकली वो चीजों को देखना, ये स्वाति मालीवाल का एक रहा है। और वो पहले इस तरीके जो जब वो महिला अध्यक्ष रही उस समय उन्होंने इस तरीके से बेबाकी से ये सारी चीजें जो है मुद्दों को रखा। अब जब वो खुद एक महिला, बतौर महिला और वो भी सांसद के तौर पर वो चुनी गई है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो और गंभीर हो जाता है। और कहा जा सकता है कि वो खुद भी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद गई, तो शायद ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा ना बने, हो संभावना यही है। शायद इसी वजह से उन्होंने रिटर्न में जो शिकायत है पुलिस को वो नहीं दी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला एक बड़ा तूल पकड़ा, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत गंभीर मुद्दा जरूर बना है। और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में ये जो निगाहें हैं वो देखती रहेगी कि किस तरीके से एक सीएम के निजी सचिव पर मारपीट का जो आरोप अगर वो लग सकता है तो वास्तव में स्थिति दिल्ली में और क्या हो सकती है। अजीत, जिस तरह से शराब नीति घोटाले मामले में तमाम आम आदमी पार्टी के कई जो दिग्गज नेता हैं, हमने देखा किस तरह से ईडी के निशाने पर रहे। इसके बाद से हम मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी उतनी बेहतर नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की ही एक सांसद जो है पीसीआर में कॉल करती है, आरोप लगाती है, सीएम हाउस में जो है मारपीट का आरोप लगता है और सीएम के निजी सचिव पर यह आरोप लगता है। उसके बाद लिखित शिकायत नहीं होती। क्या माना जाए, एक तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम होता है, क्या स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ अनबन हो सकती है? देखिए, हालांकि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अंदरूनी मामला कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ना तो स्वाति मालीवाल इस मुद्दे पर सामने आई है और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता इस मुद्दे को लेकर के अभी तक ऑन कैमरा किसी ने कुछ कहा है। लेकिन अब हालांकि
क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ हो चुका है कि जो कॉल करने वाली जो महिला थी वो सांसद स्वाति मालीवाल ही थी। ऐसे में अब सबसे बड़ी चीज मुद्दा ये आता है कि आखिरकार उन्होंने लिखित में शिकायत क्यों नहीं दी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से बीते कुछ समय से देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी की खास तौर से जो आबकारी नीति के मामले में जो आम आदमी पार्टी की किरकिरी हुई है वो हर जग जाहिर है, वो किसी से छिपाने। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी अंतरिम जमानत पर इसी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो अंतरिम जमानत पर बाहर है। अब ऐसे में निश्चित तौर पर अगर ये शिकायत होती है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की किरकिरी जो है वो और हो सकती है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती है। शायद इसी का परिणाम रहा कि इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को समझते हुए जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट करने की जो है वो सोचने से रिटर्न कंप्लेंट नहीं की और वो वापस कहा जा सकता है कि आपसी कोई ना कोई सुलह जरूर हुई, जिसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई पहल की गई जो कि समझाने का प्रयास और ये सब चीजें हुई। इसके बाद स्वाति मालीवाल की तरफ से इस मामले में कोई भी रिटर्न कंप्लेंट जो है वो नहीं। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था, कांग्रेस की जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे अभद्रता के। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब ऐसा ही मामला दिल्ली में सामने आया है। स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल के निजी सचिव पर आरोप लगाया, हालांकि लिखित शिकायत नहीं दी, ना ही कोई सफाई दी, ना ही कोई बयान दिया। और अब क्या माना जाए, क्या बीजेपी, और हम देख भी रहे हैं सुबह से बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना सामने आ गई है, सामने आ चुकी है। और क्योंकि अब जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले को बुनाने की कोशिश कर सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या जब खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल समय समय पर महिला को सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाती रही है और अब जब आम आदमी पार्टी से जुड़ा मामला सामने आया है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा जो है इस मुद्दे को जरा सा भी नहीं छोड़ना चाहेगी और इसी का परिणाम रहा कि पहले कपिल मिश्रा, उसके बाद खुद भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस मामले को लेकर के सामने आए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर के भाजपा जो है वो जरूर दिल्ली वासियों के बीच में भुनाने के प्रयास में जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला बन जाता है और उनके निजी सचिव अगर निजी सचिव पर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बन जाती है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी सवालियों के घेरे में जो है वो सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे को आने वाले समय में विशेष तौर पर दिल्ली में जब छठे चरण के चुनाव होने हैं जो 25 मई को होने हैं तो निश्चित तौर पर उससे पहले जो भाजपा इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से सीएम हाउस से मामला सामने आता है जहां स्वाति मालीवाल जो कि सांसद है राज्यसभा की, उनके साथ मारपीट का ये जो मामला सामने आया, अब देखना ही होगा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई है। ऐसे में स्वाति मालीवाल का बयान या सफाई कब सामने आती है ये वक्त बताएगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को बोलना चाहिए। देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे आज उनको भी जाग के बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और परिवार, पार्टी या पीए या जिसका भी नाम आता है उनमें से किसने पीटा, किसने पिटवाया, क्या कारण थे और ये फूट कहां तक लेकर जाएगी जब अरविंद केजरीवाल वापस 2 तारीख को जेल जाएंगे। राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर, इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो,
अब महिलाओं को बंटवारा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती है और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। सर, पीसीआर भी जब बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है, तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है, हम लोग सब उनके साथ हैं और इस मामले में उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से आज स्वाति मालीवाल को लेकर पूरी सियासत दिल्ली की गरमाई रही, सियासी तापमान हाई रहा, क्योंकि आज सुबह दिल्ली पुलिस को पीसीआर में कॉल आती है, जिसमें जो महिला है सीएम हाउस से कॉल करती है और बोलती है कि मेरे साथ मारपीट की गई है और कहती है कि मैं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बात कर रही हूँ। बाद में स्वाति मालीवाल खुद पुलिस थाने पहुंचती है और लिखित शिकायत हालांकि वो नहीं दर्ज कराती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। दिल्ली पुलिस का अब इस पूरे मामले को लेकर बयान भी सामने आ चुका है और दिल्ली पुलिस पुष्टि कर चुकी है कि स्वाति मालीवाल ही वो महिला थी जिन्होंने सीएम हाउस से कॉल किया था और अरविंद केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगाया था।